के ऊपर जिसकी वो पोस्ट रहती है, चाहे सेक्रेटरीट के लोग हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे स्टेट के कहीं भी अन्य विभाग के हों, एक बराबर उसके ऊपर। अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यान में आया है कि हिमाचल प्रदेश के जो यानी पे से संबंधित रूल्स हैं, वो हर व्यक्ति के ऊपर जिसकी वो पोस्ट रहती है, वो चाहे सेक्रेटरीट के लोग हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे स्टेट के कहीं भी अन्य विभाग के हों, एक बराबर उसके ऊपर लागू होते हैं। लेकिन देखने में जो आया है कि हमारा जो ग्रेड सेकंड यानी अधीक्षक ग्रेड सेकंड एक्स कैडर, उसके बीच में अलग अलग स्थानों के ऊपर जो कर्मचारी हैं उनको अलग अलग ग्रेड पे दिया जाता है। 4200 कहीं 3800 उसके हिसाब से उनकी पे फिक्स की गई है। तो मैंने इसमें विस्तार से जानकारी मांगी थी कि क्या ये चीज़ सत्य है, और उसके साथ साथ जो उसके समकक्ष हमारे प्रदेश सचिवालय के समकक्ष अधीक्षक ग्रेड 2 एक्स कैडर, उसके जो अधिकारी हैं, जो उसके जो कर्मचारी हैं, क्या उनको अलग से पे स्केल निर्धारित किया गया है। तो जो उत्तर दिया गया वो बड़ा यानी मैंने का खा घा घा ढा करके जो दिया था, तो उसमें मुझे लगा कि विभाग कुछ न कुछ छुपाना चाह रहे हैं। उसके कारण गोलमोल उत्तर एक पैरा बना करके इन्होंने दे दिया, उसका विस्तार से उत्तर नहीं दिया। इसलिए मुझे नियम 61 के अंतर्गत आपके समक्ष जो निवेदन करना पड़ा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कोई भी पद जब सृजित किया जाता है और उसके वेतनमान ग्रेड पे व अन्य भत्ते वित्त विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और उन्हें संबंधित विभागों को क्या सूचित किया जाता है अन्य संबंधित विभागों को, जैसा कि मैंने प्रश्न में पूछा था। तो प्रदेश में एक ही पद पर 2 वेतनमान ग्रेड पे लागू किए जा सकते हैं क्या, या फिर एक तरह का होगा? एक तो ये मैंने विस्तार से जानना चाहता, उसका उत्तर मैं चाहता हूँ। और दूसरा ये भी मैंने पूछा था कि क्या वित्त विभाग ने जब जो फाइनल किया अपना सेक्रेटरीट के अंदर, मूल सेक्रेटरीट जो हमारा है, तो क्या उसके बाद उन्होंने अन्य विभागों को क्या इसकी जानकारी दी है? तो उनका उत्तर अभी भी जो इसके नियम 61 लगने के बाद जो उत्तर आया है, तो उन्होंने उसमें भी उत्तर जो दे दिया कि जो ऑलरेडी हमने जब तय किया तो हमारा उसके ऊपर नेट के ऊपर डाला हुआ तो सबको पता ही है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह कहे जो उन्होंने निर्धारण सेक्रेटरीट के अंदर किया अन्य विभागों में जहाँ भी अधीक्षक ग्रेड सेकंड एक्स कैडर के लोग हैं, क्या उनकी जानकारी ये अन्य विभागों को देंगे, और ताकि वो भी उसका संज्ञान लेकर के अपने जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर इस सारी चीज़ को वो लागू कर सकें। और इसके साथ साथ इन कर्मचारियों को बीच में एक उत्तर भी दिया गया है कि 2009 में अन्य स्थानों के ऊपर कुछ अनियमितताएं हुई थी, जिसके कारण उनको 2016 में भी कुछ नहीं दिया गया। तो इसका मतलब उनके साथ 2009 में जो अनियमितता हुई, 16 में हुई, उसको 22 में भी नहीं दिया गया। तो हम उनको क्या सारी चीज़ को ठीक करेंगे? मान लो एक व्यक्ति के साथ एक बार अनियमितता किसी अन्य विभाग वाले के साथ होगी, उसको कंटिन्यू करना ये मुझे लगता अच्छा नहीं है, बल्कि आने वाले समय में जब संज्ञान में चीज़ लाई जाए तो उसको ठीक करना चाहिए। इनके साथ उसका आधार मान करके कह रहे हैं कि उनको इसलिए शायद नहीं दिया जा रहा है। तो पहले अगर गलत हो गया तो उसके बाद गलत करना कोई मुझे नहीं लगता उचित या उसका लगता है। तो क्या उन सब लोगों को, ऐसे जो कर्मचारी इससे वंचित हो गए हैं सेक्रेटरीट के बाहर, तो उनको क्या जो 2009 से इसका लाभ देंगे? और एक और अध्यक्ष महोदय मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कई बार जब हम जहाँ प्रश्न लगाते हैं, कई बार उनको अटैच कर देते हैं, जब उनका गोलमोल उत्तर देते हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ा मंच लोकतंत्र में हिमाचल में कोई नहीं है जहाँ बिल्कुल सच सामने आना चाहिए। और अगर उसमें कोई कमी, ऐसा तो है नहीं किसी को कोई सजा मिलेगी, जहाँ ध्यान में चीज़ आ जाए उसको ठीक किया जा सकता है, उसको करेक्ट किया जा सकता है।